आज आपकी मुलाकात करवाने वाला हूं इस्लामाबाद के एक ऐसे टैलेंटेड नौजवान के साथ जिसका शौक देख के आपको ये लगेगा कि हम एयरफोर्स के म्यूजियम में मौजूद हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हम मौजूद हैं इब्तिसाम हाशिर के घर में और ये जितने मॉडल्स आपको नज़र आ रहे हैं ये सब के सब इब्तिसाम हाशिर ने बनाए हैं। ये सारा रफ़ मटेरियल है, कार्डबोर्ड है, मुख्तलिफ चीज़ों के बॉक्सेस हैं, मैक्रोनीज़ के बॉक्सेस हैं, उसके अलावा ये बिस्किट्स के बॉक्सेस हैं, शूज़ के बॉक्स हैं। ये जितना कार्डबोर्ड होता है मटेरियल उससे मैं बनाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, द डेली स्कूप के साथ मैं हूं अवैस अली। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात करवाने वाला हूं इस्लामाबाद के एक ऐसे टैलेंटेड नौजवान के साथ जिसका शौक देख के आपको ये लगेगा कि हम एयरफोर्स के म्यूजियम में मौजूद हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हम मौजूद हैं इब्तिसाम हाशिर के घर में और ये जितने मॉडल्स आपको नज़र आ रहे हैं ये सब के सब इब्तिसाम हाशिर ने बनाए हैं। इब्तिसाम BS का स्टूडेंट है और अपने वालिद को देख देख के उनके अंदर ये शौक पैदा हुआ। घर के अंदर जो भी फालतू सामान नज़र आता है इब्तिसाम उसे घर से बाहर नहीं जाने देते, बल्कि उसका जहाज़ का मॉडल बना देते हैं। आइए आपकी इब्तिसाम हाशिर से मुलाकात करवाते हैं कि कैसे इनके अंदर ये शौक पैदा हुआ और कितने ऐसे से ये काम कर रहे हैं और अब तक कौन कौन सा मॉडल बना चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इब्तिसाम कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इब्तिसाम, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं ये शौक कैसे पैदा हुआ, किससे इंस्पायर हुए, किससे मोटिवेशन मिली? बेसिकली ये शौक मुझ में मेरे फादर से आया था। उन्होंने अपनी यंग एज में काफ़ी सीता मॉडल वगैरह डिज़ाइन किए, वो भी मैं उन्हें भी काफ़ी उनकी मैंने पिक्चर्स वगैरह देखी। उसके अलावा ख़ुद भी स्टार्ट किया, एक दो स्टार्ट किया, उससे इतनी ज़्यादा सपोर्ट और मोटिवेशन मिली कि उसके बाद से तब से बना रहा हूँ। ठीक है। और जब आपने पहला मॉडल बनाया था तब आपकी एज कितनी थी? मैं ऑलमोस्ट 15 ईयर्स ओल्ड का। और वो कौन सा मॉडल आपने बनाया था? मैंने फ़र्स्ट टाइम रशियन एयरक्राफ्ट है SU-35, उसको मैंने कॉपी किया था एंड आई वाज इन कैडेट कॉलेज, वहाँ पे मैंने बनाया था। और तब मेरे दोस्त और जो मेरे टीचर्स गए थे उन्होंने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया था, काफ़ी अप्रिशिएट किया था, तो बस उस टाइम से मैं बना रहा हूँ। अच्छा, मुझे इब्तिसाम ये बताएं ये जितने आपने मॉडल डिस्प्ले किए हुए हैं इसके अंदर आप मटेरियल कौन सा इस्तेमाल करते हैं? ये सारा रफ़ मटेरियल है, कार्डबोर्ड है, मुख्तलिफ चीज़ों के बॉक्सेस हैं, मैक्रोनीज़ के बॉक्सेस हैं, उसके अलावा ये बिस्किट्स के बॉक्सेस हैं, शूज़ के बॉक्स हैं। ये जितना कार्डबोर्ड होता है मटेरियल उससे मैं बनाता हूँ। तो ये जितना फालतू सामान होता है आप जो रद्दी वाले होते हैं उनकी किस्मत में नहीं जाने देते, उनके कारोबार पे आप क्यों हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं? कोई और मटेरियल आप क्यों इस्तेमाल नहीं करते? असल में वो क्रिएटिविटी ऐसी है कि जो वो मटेरियल मेरी कोशिश होती है यूज़ हो जिससे मुझे शेप एक्यूरेट मिले, तो इनसे काफ़ी मज़े की शेप निकलती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जितने मॉडल्स हैं क्या ये सिर्फ डिस्प्ले के लिए सिर्फ मॉडल्स हैं या इनके अंदर आपको इंजन भी आपने इंस्टॉल कर रखा है, ये उड़ते भी हैं? नहीं, ये डिस्प्ले के तौर पे, जैसे डाईकास्ट मॉडल्स होते हैं ये बस उनकी कॉपीज़ आप कह लें, वही चीज़ है। ये सिर्फ शो पीस के लिए? जी जी, शो पीस। तो क्या आपका कोई प्लान है नेक्स्ट इसके अंदर इंजन, बैटरी या कोई इस तरह का कोई डिवाइस इंस्टॉल करने का जिसके बाद ये उड़ भी सकें? फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि असल में वो अलग फील्ड, वो इंजीनियरिंग में आ जाती है, और ये जो डाईकास्ट मॉडल्स टाइप होते हैं ये अलग फील्ड है। अब उनके अंदर जब हम वो मॉडल बनाते हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं जो बनाते हैं, उसमें हमें बहुत ज़्यादा विंग स्पैन, स्टेबिलिटी वगैरह रखनी पड़ती है। उसके अलावा जहाज़ ऐसा हो जो बिल्कुल लाइट वेट हो, जो फ्लाईएबल हो, उड़ने काबिल हो। इसमें अब ये है कि हम हर किस्म का मटेरियल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं इसको एक्यूरेट करने के लिए, इसकी शेप वगैरह के लिए। उनमें हम हर चीज़ नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं आप किस मुल्क का या किस फोर्स के जो मॉडल्स हैं जहाज़ों के वो सबसे ज़्यादा बनाते हैं? फ़िलहाल मैंने JF-17 के मॉडल्स ज़्यादा बनाए हैं, दो से तीन नहीं, मेरे ख्याल से 4 बनाए। 4 मॉडल्स मैं JF-17 के बना चुका हूँ, 2 गिफ्ट जा चुके हैं और 2-3 अभी मेरे पास पड़े हैं। अच्छा, ये बताएं कि ये जो आपके पसंदीदा जहाज़ हैं कोई खसूसियात भी देखते हैं कि ये जहाज़ का मॉडल मैंने इसलिए बनाना है कि इसकी ये जो खूबी है ना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद? मेरी कोशिश होती है कि जो पाकिस्तान एयरफोर्स की जो बेस्ट लिवरी है ना, जो मतलब सबसे यूनिक कलर गुजरा है इसका, मैं वो बनाऊँ। अब ये JF-17 का जो मॉडल है ये पाकिस्तान चाइना कलर को प्रेजेंट कर रहा है। अब ये वो JF-17 है जो फर्स्ट टाइम 2007 में इसने पाकिस्तान में फ़्लाई किया था, इस्लामाबाद में। अब ये नहीं है, उसके अलावा कलर्स चेंज होते रहते हैं, बस कोशिश होती है कोई ऐसा मैं बनाऊँ। तो ये मॉडल्स बनाने में टाइम कितना लगता है? 2 दिन। तो ये कितनी डिटेलिंग जो आपने सारी ये रखी हुई है हर एक चीज़ की, मुख्तलिफ, इस तरह लग रहा है कि वाकई एयरफोर्स वालों ने खुद मॉडल्स बनाए। तो ये डिटेल जो है इसको किस तरह मैनेज करते हैं कि इसमें कोई फ़र्क ना आए? इसका बेसिकली जो पहला स्ट्रक्चर बनता है ना कार्डबोर्ड का, वो
कोशिश होती है कि परफेक्ट बने, उसमें कई दफ़ा मेरे से मिस्टेक्स हो जाती हैं, कई दफ़ा कोई विंग्स में फ़र्क आ जाता है, वो बार बार गलत भी होता है उसमें कई मरतबा। जो स्ट्रक्चर है मैन, जो हमें हर एंगल से देख के रखना पड़ता है, फ्रंट से, नीचे से, ऊपर से, वो एक्यूरेट हो, उसके अलावा आगे फिर इजी बन जाता है। अब तक आप किसी एग्जीबिशन में गए हैं, इनको कहीं रिप्रेजेंट किया? मैं एक रावलपिंडी फ्लाइंग क्लब के इवेंट में प्रेजेंट कर चुका हूँ, डिस्प्ले के तौर पे मॉडल्स लगे थे, वहाँ से मुझे सर्टिफिकेट वगैरह मिला, काफ़ी सपोर्ट मिली वहाँ से। उसके अलावा एक मॉडल सोसाइटी IPMS के नाम से पाकिस्तान की, उसमें मैं एक दो इवेंट्स में प्रेजेंट कर चुका हूँ। तो जिनको देख के आपको शौक हुआ, यानी कि आपके वालिद, वो जब आपको बनाता हुआ देखते हैं तो वो क्या कहते हैं, या फिर वो आपके साथ बैठ कर ही बनाते हैं? असल में मैं जब बना रहा होता हूँ, अगर अचानक अब्बू आ जाए तो वो चेक करते हैं लाजमी। अगर कहीं पे कोई गलती कुछ है तो वो मुझे फ़ौरन बता देते हैं, यहाँ पे ये फ़र्क है, इससे अब जब तुम आगे बनाओगे तो ये चीज़ नज़र आएगी। अच्छा इब्तिसाम, ये जितने मॉडल्स हैं अक्सर लोगों ने अपने घरों में, अपने ड्राइंग रूम्स में रखे हुए होते हैं सजावट के लिए। किसी ने आपको अप्रोच किया कि ये आपका मॉडल मुझे बड़ा पसंद आया, ये मुझे सेल कर दें या मुझे इस तरह का मॉडल बना दें? इस तरह सेल्स के तो कई लोगों ने किया है, उसके अलावा फैमिली में किया है, बाहर के कई लोगों ने किया है इस तरह। लेकिन मैंने फिर बताया कि मेरी हॉबी है, मैं नॉट फॉर सेल। हाँ, नॉट फॉर सेल, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, इतना वो टाइम मैनेज नहीं होता कि बंदा वो उस तरह से बनाए। कभी कभार जब मैं फ्री हूँ तो मैं ये बना लेता हूँ, और अब एक क्या पता मैं 3 से 4 माह में एक मॉडल बनाऊँ, तो वो फिर इस तरह मैं अपने पास ही रख। अच्छा, ये सारी तैयारी क्या एयरफोर्स में जाने के लिए है कि आपका शौक़ है कि आप एयरफोर्स को ज्वाइन करें? मेरा बचपन से शौक़ था एयरफोर्स का, वो तो कुछ मेडिकल इश्यूज़ की वजह से मैं नहीं ज्वाइन कर सका जी। लेकिन मैं बस अपनी इन हॉबीज़ के थ्रू अपने शौक़ को चला रहा हूँ फिलहाल। ऑन वाइडर कैनवस आपका ख्वाब क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, इस शौक़ को कहाँ तक लेकर जाना चाहते हैं? इसमें तो मेरा यही ड्रीम है कि एक तो मैं जो दुनिया के एडवांस 3 एयरक्राफ्ट्स हैं, जिनमें F-22 आता है, F-35 आता है, रशियन Su-57 आता है, ये वो बहुत यूनिक एयरक्राफ्ट्स हैं। मैं चाहता हूँ एक तो इनके मैं मॉडल्स बनाऊँ, और मैं इस तरह का मॉडल बनाऊँ को जो बिल्कुल एक्यूरेट हो, उसमें कोई फ़र्क ना लगे कि भाई कोई चीज़ है, और वो सारा कार्डबोर्ड ही हो। अच्छा, तो इस पे आप मेहनत कर रहे हैं? इस पे मेहनत कर रहा हूँ और इंशाल्लाह मैं बनाऊँगा इंशाल्लाह। सो नाजरीन, ये थे इब्तिसाम हाशिर, पाकिस्तान का एक ऐसा टैलेंटेड नौजवान जिसने, आप इसके सामने कोई भी किसी भी मुल्क या फोर्स के जहाज़ की तस्वीर रखें, 2 दिन के अंदर आपको उसका मॉडल बनाकर दे देगा। क्या आपके अंदर भी कोई ऐसा शौक़ है, या फिर आपको इब्तिसाम से मिलकर और इसके जहाज़ों के मॉडल से मिलकर कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।